और ये नेता जो है ना, ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं, किसी पार्टी को, किसी के नहीं है, न किसी अमीर के न किसी गरीब के हैं। इनको कुर्सी चाहिए। सरकार तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो हमारे पैगंबर 14.5 साल पहले दे चुके हैं। ये क्या देंगे? सही बात है। मोदी और योगी क्या देंगे? नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं। हो सकता है पेट्रोल के घर निकलता हो, तो घर निकलते हैं भाई, पैसा दे करके घर निकलता जी जी हम तो पैसा दे के लेते हैं। यानी महंगाई है समस्या। परेशान तो वो भी हैं लेकिन वो रो नहीं पा रहे हैं। परेशान तो वो भी हैं लेकिन वो रो नहीं पा रहे हैं। किस तरह के लोग हैं? वही जिसको कहते हैं अंधभक्त। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर हैं। चुनावी यात्रा अग्नि परीक्षा की। अग्नि परीक्षा कैसी? 2022 में किसकी सरकार बनेगी? क्या आपने पिछले किए गए 4.5 साल के कामकाज के बदौलत एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, या इस बार जो जनता महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से और रसोई गैस के दाम बढ़ने से त्रस्त है, इन सब चीज़ों को लेकर के जो सरकार तमाम वादा कर रही थी पिछले काफ़ी समय से, लगातार महंगाई को कंट्रोल करने की बात शुरुआत में हो रही थी। इसी बिना पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी आई और प्रदेश में भी आई। क्या वो सारी चीज़ें हुई या उसके बिल्कुल उलट हो गई? महंगाई बढ़ी है, लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लोग महंगाई को मुख्य मुद्दा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए किसी बुरे सपने के जैसा साबित होने जा रहा है 2022 के चुनाव में। बहरहाल हम लोग कस्बा जीयनपुर में हैं और यहाँ पे आवाम है, देखने काफ़ी भीड़ है, समाज सेवी भी हैं और गायक भी हैं इसमें, और कुछ अच्छे कवि भी हैं और आम आवाम है इसमें। इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मिजाज क्या है आम जनता का, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरफ बैठ रहा है। इसमें बहुतायत मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, किस तरह से ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दखल दिया है, कहीं ना कहीं कई पार्टियों के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। क्या ओवैसी को लेकर जो हनक बनाई जा रही है वो वास्तव में जमीन पर उतरेगी भी या फिर ये महज हवाई साबित होगा? इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। शुरुआत यहीं से करूंगा निहाल मेहंदी साहब से, समाज सेवी हैं। क्या लगता है इस बार 2022 के चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, 2022 का चुनाव पूरा मुद्दों का चुनाव है और सरकार ने जो लॉलीपॉप दे के जो सत्ता में आई थी और ये पूरी तरह से अपने हर वादों में फेल होती दिखाई दे रही है। किसी तरह का कोई इन्होंने वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो केंद्र सरकार मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश में योगी जी की सरकार हो। इन्होंने हर तरह से सिर्फ पब्लिक की, आम जनता की परेशानी बढ़ाई है, कहीं से कम नहीं किया है। आप हर क्षेत्र में देख लें, इन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आज बिल्कुल नहीं, मतलब यानी 1% भी इस पे काम नहीं हुआ है। अगर ये 50% भी कर देते तो शायद आज मैं ये बात आपके यहाँ आपके चैनल पे न कहता, लेकिन इन्होंने 1-2% भी ये इस पर काम नहीं किया है। आप हर क्षेत्र में, हर ज़िले में चले जाइए, आप भ्रमण कर लीजिए, और रोड के मामले में तो इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। इसी तरह से इनकी जो और तमाम दावे किए जा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है और तमाम एक्सप्रेसवे से लिंक तमाम बन रहे हैं, लिंक रोड बन रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बन रही, रोड नहीं बन रहे हैं? देखिए, एक्सप्रेसवे वो दूसरा प्रोजेक्ट है। वो उस प्रोजेक्ट की तुलना आप ये जो रोज़मर्रा हम लोग जो गाड़ी से अपने ज़िला मुख्यालय पे जाते हैं और जिस पे एक आम जनमानस चलता है, ठीक है, उसकी आप बात करिए, इन्होंने उसकी बात किया था। अच्छा। ठीक है, जहाँ पे आम जनमानस डेली चलते हैं वो उसकी हालत वैसे के वैसे ही बनी हुई है। एक्सप्रेसवे जहाँ तक सवाल है, वो एक्सप्रेसवे जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो अखिलेश सरकार ने उसका अनाउंसमेंट किया था। इसमें उसके बाद अखिलेश सरकार चली गई और उसके बाद इन्होंने उस पर काफ़ी उसमें रिविजन्स किए। रिविजन्स के बाद चूँकि वो बजट पास हो गया था और उसको लामोहल्ला करना था, ठीक है, तो वो काम हुआ। लेकिन जो दूसरी लिंक रोड्स हैं उसकी हालत आज भी वैसी की वैसी बनी, बल्कि और बद से बदतर हो गई। मैं दूर की बात नहीं करूँगा, आजमगढ़ से जीयनपुर के दौरान एक यहाँ पर पुल पड़ता है, बघई डाँड़ का पुल, और उसकी हालत इतनी ख़राब है कि पुल बिल्कुल से पतला हो गया है और हफ्ते में 2 एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं और एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं कि जाने जाती हैं।
लेकिन उस पे किसी भी अधिकारी का कोई उस तरफ नज़र नहीं पड़ती है। दिन में कई बार अधिकारी उस रास्ते से क्रॉस होते हैं, डीएम महोदय क्रॉस होते हैं, कप्तान साहब क्रॉस होते हैं, लेकिन कोई आज तक उस पर कुछ यानी आपके हिसाब से सरकार ने जो वादे किए उस पर कोई काम नहीं किया? बिल्कुल। मैंने एक उदाहरण दिया आपको सड़क का। इस तरह से जो उन्होंने जितने भी वादे किए हैं, कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। मैंने सिर्फ उदाहरण आपको सिर्फ सड़क की दिया है। लौटते हैं आपके पास कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। नाम क्या है आपका? आदिल अब्बास। आदिल अब्बास। आदिल बताएं, क्या महंगाई वगैरह का कुछ असर दिख रहा है? अरे सर, महंगाई से हर कोई परेशान है। आप पेट्रोल लेने चले जाइए, आज कुछ और रेट है, कल 50 पैसा और बढ़ जाएगा। यानी डेली बढ़ रहे हैं? डेली बढ़ रहा है, उसकी कोई सूचना भी नहीं है। पहले तो ये होता था रात 12 बजे से बढ़ जाएगा, अभी तो जब जाइए आप देखिए लिस्ट हिसाब से डालिए आप। अब मोदी जी मुस्कुरा रहे होते हैं, तस्वीरें होर्डिंग्स लगी हुई। बिल्कुल, वो मुस्कुरा रहते हैं, पब्लिक रो रही है उनके सामने। जी नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं। हो सकता है पेट्रोल में घर निकलता हो, घर निकलते हैं भाई पैसा दे करके। घर निकलता जी है। जी, हम तो पैसा दे के लेते हैं। यानी महंगाई है समस्या। परेशान तो वो भी हैं, लेकिन वो रो नहीं पा रहे हैं। परेशान तो वो भी हैं, लेकिन वो रो नहीं पा रहे हैं। किस तरह के लोग हैं? वही जिसको कहते हैं अंधभक्त टाइप के लोग हैं। आपको क्या लगता है 22 में किसकी सरकार आ रही है? देखिए, वैसे तो कई बार के आंकड़ों से यही पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना वो लोग चतुराई उनके अंदर भर चुकी है और इतने शातिर हो गए हैं, मक्कारी टाइप का हो गया है कि वो किसी न किसी तरह से जीतते वही लोग हैं। अब पता नहीं क्या करते। फिर मान रहे हैं कि वही आएगी? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए जहाँ तक, क्योंकि इस बार बहुत लोगों ने विरोध भी उसका किया है और कई लोग, बहुत से ज़्यादा लोग, मेरे कई साथी भी ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। और ये सच भी है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी काम हुए हैं वो बहुत ही बेहतरीन हुए, सभी लोगों के हित में हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खास जो है मुस्लिम लोगों के लिए हुए, वो सभी लोगों के। आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो आनी चाहिए अखिलेश जी की। अखिलेश यादव की आएगी। अखिलेश की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने पेश फंसा दिया है। 100 सीट पे लड़ेंगे जहां से मुस्लिम बाहुल इलाका है। क्या लगता है, आ पाएंगे अखिलेश? नहीं, देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब को थोड़ा इस पे बैठकर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। 100 सीट की डिमांड तो बहुत ज़्यादा की है। नहीं, वो खुद लड़ेंगे। मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है ये स्ट्रेटजी। अगर आप चाहते हैं कि वाकई प्रदेश में एक ऐसी सरकार बने जो विकास के मुद्दों की बात करे और जो नफरत की भावनाओं से हटकर काम करे, तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि जिससे लाभ हो। सिर्फ राजनीति में कदम रखना, उत्तर प्रदेश में कदम रखना। चीज़ कही जाती है कि मतलब बार बार सरकार की तरफ से उनके समर्थकों के द्वारा चीज़ प्रचारित की जा रही है, बताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर जैसे कांड हुए और सैफई में नंगा नाच चल रहा था। इस पर क्या कहना? दंगा, अब दंगे का नाम कौन देगा? दंगे मैं अगर गिनाना चाहूँ तो दंगे बहुत हुए हैं। इस सरकार में हुए। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या किसने किया था? किस सरकार में हुई थी? जिन्होंने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या की वो भी दंगाई। जी, अब आप उसको नाम न दें दंगाई का, लेकिन आम जनता के नज़र में वो दंगा था, दंगाई थे। अब ये है कि जिस दंगे को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट हो जाता है, जो नहीं हो पाता वो विवाद। बिल्कुल, जो नहीं हो पाता वो विवाद हो जाता है। नाम क्या है आपका? आप बताएं, नाम क्या है? मेरा नाम है सत्यराम। सत्यराम, इसी कस्बे के निवासी हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा सरकार का कामकाज है? सरकार की तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन गरीबों के प्रति कुछ सहानुभूति नहीं है, बस इससे ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ। गरीब परेशान है जी। पेट्रोल हुआ या कुछ गैस में जो पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए जो बहुत ज़रूरी है, अगर उनको उसमें बहुत कष्ट हो रहा है तो मैं तो नहीं बोलता हूँ कि सरकार उसके लिए अच्छी होगी। और राशन उसन जो सरकार की तरफ से मिलता है वो राशन से सब काम है, राशन से ही चलेगा। और सब्जी अगर कह जाए तेल उल कर से बताइए, हर चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। जी सर, बिना उसके कुछ काम नहीं चलेगा और सब महंगा हो जाएगा। जी, तो फिर जी सर, मनी प्रॉब्लम। अच्छा, ये कोरोना की जो दूसरी लहर, ये पहली आई फिर दूसरी आई, उसके बाद से रोजगार वगैरह पे फर्क पड़ा है कुछ? बहुत, जिंदगी बदल गई लोगों की। जी, रास्ते बदल गए, जीवन जैसे रुक गया। जी सर, पहले जैसा ना काम है ना कुछ भी नहीं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई हद से ज़्यादा। अच्छा, इसी से काम धंधे रुक गए, लोगों के जीवन टप हो गए। जी, क्या कहना है आपका? सारी बातचीत आप सुन रहे हैं, इस पर क्या कहना है? सुन रहा हूँ। महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बढ़ गई, गरीबों के खाल ये उचार रहे हैं।
खाल मतलब खाल चमड़ा ये उछाल- चमड़ा चमड़ा हाँ, चमड़ी निकाल ले रहे हैं। लोगों को इनकी परेशानी कुछ नजर नहीं आती है। ये गद्दी पे बैठे हैं तो सोचते हैं कि हम ही हैं। इसी तरह से जनता जो है आई कहा कि ये बादशाह हम भूखे हैं, सुन लीजिए कहानी से। हाँ। तो उसने कहा कि क्या ये लोग बोल रहे हैं, कहा कि ये भूखे हैं। तो उसने कहा क्या इनको मटर की रोटी और सदौरे यानी चटनी भी नाश्ते में नहीं मिलती है। तो ये हाल मोदी और योगी का है। गरीबों को परेशान करके रख दिया है। सारे कारोबार मुल्क के जो है बेकार हो चुके हैं। सब लोगों का जो है रोजगार इसने छीन लिया है। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आपने कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा होगा। मैं 3 सरकार की बात करूंगा। एक अभी जो चल रही है हालिया सरकार जो है मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ की, इसके पहले अखिलेश यादव थे और उनके पहले मायावती जी थी। इन तीनों में सबसे बेहतर कार्यकाल किसका था, जिसमें सब बेहतर कार्यकाल जो है ये अखिलेश जी का था। अखिलेश जी का था? हाँ। अच्छा, ये मुसलमानों का विश्वास है? नहीं, मुसलमानों का नहीं है, सबका विश्वास है। नहीं, इसीलिए शायद ओवैसी जी से गठबंधन की आप बात हिंदू और मुसलमान की बात मत, इसीलिए शायद अखिलेश जी तमाम दलों ये से, साहब आप सुनिए, तमाम दलों से कहते हैं कि हम गठबंधन करेंगे। कि आप बात मुझसे करेंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। नहीं, मैं वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हाँ, कर रहा हूँ। चिथड़ा जो है योगी और मोदी का। तो जैसे अब अखिलेश जी को थोड़ा समस्या होने वाली है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि हम मुसलमान अपनी क़यादत, अपना रास्ता खुद चुनेगा। तो कहीं ना कहीं जब वोट बटेगा, सपा हारेगी, बीजेपी आ जाएगी। ये तो राजनीति सब होता रहता है, होता रहेगा। कोई नई बात नहीं है। ये नेता जो है ना, ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं, किसी पार्टी को, किसी के नहीं है, न किसी अमीर के न किसी गरीब के हैं। इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। किसी की जान चली जा, किसी की बहन बेटी की आबरू अखिलेश चली जाएंगे जा, सही हो जाएगा। अखिलेश जाएंगे सही नहीं होगा। जितना इनके राज में हो रहा नहीं किसी के राज में था। अच्छा, यहाँ अत्याचार ज्यादा हो गया। अत्याचार का लड़कियों की आबरू बचना जो है मुश्किल है इस दौर में। अच्छा। हाँ, आप अखबार पढ़ते होंगे, देखते हैं कि कितने बलात्कार होते हैं, कितने की जान जाती है। सरकार तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो हमारे पैगंबर 14.5 साल पहले दे चुके हैं। ये क्या देंगे? सही बात है। मोदी और योगी क्या देंगे? बेहतरीन बात, वाकई। नाम क्या है आपका? अरकम कुरैशी। अरकम जी। कुरैशी बताया जी। अच्छा, जो आप लोगों का पेशा है, मतलब वो जो आप लोग काटते मांस वगैरह काटते, बकरा वगैरह, या सर 4.5 साल से बंद चल रहा है अभी, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है। बकरा तो काट ही रहे ना? बकरा नहीं, हम लोग का मेन काम तो भैंस काटना वाला था। जी, वो बंद हो गया। जी। अच्छा, भैंस काटते थे आप लोग, बंद हो गया। जी, और सरकार उसका लाइसेंस इशू नहीं कर रही है। जी। तो कोई आप लोगों का संगठन वगैरह है जो बात सरकार के बीच में किया? सर सरकार के बीच क्या बात करें, कोई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है हम लोग के पास मानने के लिए, सरकार तैयार नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकार नहीं मान रही? नहीं मान रही है। अच्छा जी। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी भाई? सर सरकार तो अखिलेश यादव की आनी चाहिए, क्योंकि उस कार्यकाल में हम लोग के लिए ठीक था। उस कार्यकाल में ठीक था। ओवैसी साहब आ रहे हैं, समीकरण बिगड़ रहा है। वैसी साहब को आने दीजिए, वैसी साहब नहीं, यहाँ से कुछ नहीं होगा वैसी साहब का। कुछ नहीं होगा। जी। अच्छा, 5 साल वंदना सिंह विधायक रही हैं यहाँ की, 5वां साल चल रहा है, पूरा होने वाला है। क्षेत्र के लिए कुछ काम किया उन्होंने? अरे उनके बगल में हमारा मकान है। क्या बात है, क्या काम किया? विधायक के पड़ोसी? हाँ, विधायक का पड़ोसी हूँ। तब तो आप दमदार हैं फिर। उनके गांव से लेकर उनके घर तक का पड़ोसी हूँ। अच्छा। लेकिन रहा सवाल ये कि उनकी शक्ल नहीं देखी गई कि कैसी है वो। अरे इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद? हाँ, शक्ल नहीं देखा? शक्ल नहीं देखा। क्षेत्र के लिए कोई काम हो? एक नए पैसे का नहीं, कोई काम नहीं किया? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, सुनते नहीं है। एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के में बहुत सारे एप्लीकेशन उनके पास गया, लेकिन बोलते हैं हमारे निधि में पैसे ही नहीं है। बताइए, जब मोहल्ले के लिए ऐसा काम नहीं कर सकती हैं तो देश के लिए क्या करेंगे? जीरो है। हमारा ये ट्रांसफार्मर 100 kVA का है, यहीं बिल्कुल कैमरा उधर घुमाएंगे तो वहीं पर है क्या। ये इसका भार क्षमता बढ़ाने के लिए ये ओवरलोड ट्रांसफार्मर है। भार क्षमता इसकी 250 kV, 100 से 250 kVA करने के लिए मैं खुद गया था कई बार, कई लोग गए, विधायक जी से बात किया, लेकिन कोई आज 1.5 साल हो गया उस पर कोई कोई सुनवाई नहीं। और वो बस पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास निधि नहीं है, जबकि ऐसा गलत है। बगल में कई लोगों को उन्होंने ट्रांसफार्मर दिया अपने निधि से, लेकिन हमारे लिए जो है उनके पास निधि नहीं है। और बस वही चूरन देती रही, गोली देते रहे कि
आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, उसी में रहेगी।